So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 5th of July. आज 5 जुलाई है और देख लेते हैं आज मार्केट में क्या लेवल्स थे और इन लेवल्स पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद हल्का सा अपर साइड मोमेंटम करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट ये जो लेवल्स हैं 45,440 के आसपास मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अल्टीमेटली अपना डे हाई जो है ये टच नहीं कर सका। लेकिन पूरे दिन इसने कंसोलिडेशन किया। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मार्केट ने फॉल दिखाया। ये इसके कुछ सपोर्ट जोन थे जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किए। इनिशियल स्टार्टिंग में 45,150 के आसपास 45,150 और फिर अल्टीमेटली 45,040 से 50 की जो रेंज थी, 45,040 से लेके 50 की जो रेंज थी, ये रेंज मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। अल्टीमेट क्लोजिंग अगर कहेंगे तो एक तरह से एक फ्लैट क्लोजिंग ही हुई है कल की कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो। नहीं, हल्का सा अगर आप डेली बेसिस पे कहेंगे तो 150 पॉइंट्स हैं, बट अगर आप डेली कैंडल्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से एक डोजी कैंडल देखने के लिए मिली होगी। मैं आपको डेली कैंडल्स भी दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सो लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम। हियर यू कैन सी अब यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा एक पॉज लेना, पिछले 2 दिनों से एक हल्का सा पॉज लेना शुरू किया है। क्या ये मार्केट का रिवर्सल होगा यू टर्निंग पॉइंट होगा, अब ये देखने की बात होगी तब जब मार्केट इस लेवल को विच इज 45,000 की जो हमारी एक अच्छी खासी राउंड फिगर रेंज, मार्केट अगर यहाँ से यू टर्न लेता है तो पिछली बार ऐसा कब हुआ है कि इतने अच्छे बुल रन के बाद मार्केट ने यू टर्न लिया है, इसको चल के सबसे पहले देख लेते हैं। राइट, तो अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे यहाँ पे तो एक अच्छे खासे बुल रन के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में जाएगा। सबसे पहले कंसोलिडेशन फेस करेगा और उसके बाद फिर वो एक फॉल दिखा सकता है। यहाँ पे पिछले ये कुछ रेंजेस आप देख रहे होंगे, एक अच्छा खासा बुल रन, कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकडाउन। राइट, ये एक ठीक ठाक बुल रन, एक फिर कंसोलिडेशन और फिर उसके बाद फॉल आया है मार्केट में। एक अच्छा खासा बुल रन, हल्का सा कंसोलिडेशन 1-2 दिनों का और फिर मार्केट का फॉल। तो अभी के लिए मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहीं से तुरंत फॉल कर जाएगा। कंसोलिडेशन चाहिए और एक सर्टेन रेंज, वो जब सर्टेन रेंज का ब्रेकडाउन आता है फिर हम मार्केट में डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छा खासा यहाँ पे बुल रन, एक कंसोलिडेशन और फिर इसके बाद ब्रेकडाउन। राइट, कंसोलिडेशन, ये बुल रन, कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकडाउन। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक हल्का सा कंसोलिडेशन आना चाहिए और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन मिलता है टू सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल्स तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं मार्केट में कि आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश है, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो अब ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की रेंज अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी रेंज है। फ्रॉम दिस टू दिस आई थिंक इट इज़ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 43,500 से लेके और 45,500, यानी कि लगभग ये 2,000 पॉइंट्स की रेंज है। ये पूरी रेंज जो है हमारे लिए 2,000 पॉइंट्स की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। 2,000 पॉइंट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट 2,000 पॉइंट्स इस तरह से फॉल नहीं कर सकता जब तक ये इंपॉर्टेंट रेंजेस, ये सारे नीचे के सारे लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। 48,000, 44,800, 44,600, even 44,500. So these important levels will act as important support for us as of now. 44,500 की रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा बेयरिशनेस आप देख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे येलो रेंज के लिए मार्क डाउन कर देते हैं एज अ मेक और ब्रेक लेवल 44,500। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज होगी हमारे लिए। इसको मार्केट ब्रेक डाउन देगा तो फिर हमारा जो रेंज निकल के आएगी 44,150 और फिर नीचे के साइड में 43,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से फॉल जो है 44,000 अगर 150 ब्रेक होता है या 44,000 की जो रेंज ब्रेक होती है
तो फिर हम बहुत तेजी से फॉल डाउनफॉल देख सकते हैं अप टू दिस 43,350 की रेंज। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, राइट। और 350 से लेके 80 की रेंज आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैंकिंग स्टॉक्स को शॉर्ट करके चलेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, और आई मे बी wrong and I do have right to be wrong, 100% I may be wrong. This is just only for the reference or educational purpose. It is not a buy and sell recommendation. तो अब सीधे चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह का है और किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक हल्का सा अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसका हल्का सा रिट्रेसमेंट जब तक नहीं आता है और ये ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलता है 45,000 का, एक राउंड फिगर 45,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक हम बेरिश तो नहीं होंगे, सबसे पहली बात। इसके बाद अगर 45,000 का ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिलता है कल अगर 12 साढ़े 12 बजे के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 45,192, जो कि 45,200 आसपास मान लीजिए हमने क्लोजिंग दे रखी है। अब अगर यहाँ से 200 पॉइंट 45,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, अराउंड दिस लेवल, ये है 45,000 का लेवल, राइट। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ऑन डाउन साइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोगों का सपोर्ट है, तो इसको एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे मार्क डाउन कर लेते हैं। यस, ये भी सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली। 45,050 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बार बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, लेकिन 45,000 की जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो 45,000 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट सपोर्ट जोन 44,890 या 44,900, और उसके नीचे 44,900 के नीचे हम शायद फिर अगर 44,900 की रेंज जो है, अगर इसको हम 12 साढ़े 12 या फिर 1:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो मार्केट बेयरिशनेस काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। 44,500 से लेके 44,600 तक की जो रेंज है, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगी और डाउन साइड के टारगेट का भी काम करेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट खुलते ही गिर जाएगी। जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होंगे, 44,900 के लेवल्स अगर ब्रेक होंगे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या उसके बाद, तो मार्केट में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो सकती है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो डेफिनेटली मार्केट इस तरह से जिगजैग पैटर्न में ज़रूर नीचे आएगी, लेकिन बहुत तेज़ी से आएगी, राइट। सो ये हो गई बात डाउन साइड की। अप साइड में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ये देख लेते हैं। तो अप साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अभी मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन आया है। पिछले 4-5 दिनों में मार्केट गैप अप ओपनिंग और फिर एक रनअवे मार्केट चला है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक आराम ज़रूर करेगा। तो इसको कंसीडर करते हुए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट्स जो निकल के आते हैं 45,330 की जो रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिख रही है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जिसको कह सकते हैं आप। तो यस, दिस 45,333 की जो रेंज है, ये इसके R1 की तरह काम करेगी। इसको अगर मार्केट किसी तरह से 12-1 बजे के बाद अगर तोड़ना शुरू करता है, टू बी मोर स्पेसिफिक 350 की रेंज अगर ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट में तेज़ी से अपसाइड में फिर अपसाइड मूव कर सकता है। 12-1 बजे के बाद अगर हमने इस रेंज को ब्रेक करना शुरू किया अप टू दिस 45,655, ये होगा हमारा R2 रेजिस्टेंस 2। सो दीज आर द लेवल्स फॉर दिस एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी। नाउ मूविंग फॉर निफ्टी चार्ट। अगर निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट भी इट लुक्स सेम, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको चल के यहाँ पे दिखाऊं तो एक अच्छे खासे 1 2 3 4 5 दिनों की अच्छी खासे एक रनअवे मार्केट के बाद 2 दिनों का पॉज आया है। ये पॉज अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पॉज अभी भी कंटिन्यू होगा, एक कंसोलिडेशन में जाएगा, लेकिन
इंट्राडे बेसिस पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और कल की एक्सपायरी किस तरह से होगी मार्केट में, इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। तो इंट्राडे के लिए सीधे चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरह से कल की एक्सपायरी हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो हियर दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,415 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो ये देखिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट हर लेवल के बाद एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन देखिए 19,200 के आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,200, यस दिस वन इज गोइंग टू वर्क एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड में किसी तरह से 12 साढ़े 12 बजे के बाद, 19,200 का रेंज, 19,200 की रेंज अगर ब्रेक होती है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, तो ये मान के चलिए कि थोड़ी सी बेयरिशनेस यहाँ पे ज़्यादा दिखने के लिए मिल सकती है, जो कि हमें 19,060 से लेके 19,000 का राउंड फिगर तक लाके खड़ा कर सकती। तो 19,060 से लेके 19,000 का जो राउंड फिगर है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन उसके पहले ये 19,200 की रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट किसी तरह के से ब्रेकडाउन दिखाता है इसके नीचे 12-1 बजे के बाद, तभी हम डाउन साइड की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। इसके बीच में ये सारे सपोर्ट हमारे लिए काम करेंगे। एज ऑफ नाउ ये सारे सपोर्ट अभी काम करने वाले हैं हमारे लिए। ये रेंज 19,350 की रेंज, 19,300 की रेंज और 19,230 की रेंज। ये रेंज हमारे लिए हर एक लेवल पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। हियर सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, और इसके बाद अगर ब्रेकडाउन मिलता है, मैं बियरिश तभी होऊंगा जब ये 19,200 की रेंज ब्रेक करेगी, तभी आई वुड बी अ लिटिल बिट बियरिश। उतना भी नहीं कि आप अपने सारी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे पुट खरीद के चले जाए या कॉल बेच के चले जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, राइट। इस लेवल पे आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं टू गो अ लिटिल बिट ऑन डाउन साइड। अपर साइड में हमारे पास रेजिस्टेंसेस देखने के लिए अब ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। पिछले 4-5 दिनों से बहुत अच्छा बुल रन आया है, तो बियर्स अब जो जिन्होंने यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड ले रखी थी, अब वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो कुछ कंसोलिडेशन होगा और बियर्स भी ट्राई करेंगे मार्केट को हल्का सा डाउन साइड की तरफ ले जाने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट के से कि 19,500 का लेवल ब्रेक कर देगा, लेकिन फिर भी अगर ये इंट्राडे बेसिस पे 19,500 का लेवल ब्रेक करता है कल 12-1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे के आसपास अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 19,450 से लेके 500 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है 500 का लेवल, 19,500 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर आएगा 19,600 और फिर 650 का। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट। मैंने इसके अलावा किस तरह से आप गिफ्ट निफ्टी को, अगर जो कि SGX निफ्टी का एक सब्सटीट्यूट है आपके लिए फॉर रेफरेंस पॉइंट्स, गिफ्ट निफ्टी को किस तरह से अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट में ऐड कर सकते हैं, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया है। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो जाके देखिए, मैं उसको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा ज़रूर। और अगर आपको ये लेवल्स, ये लर्निंग्स अच्छी लगती हो तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब इट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।